संदीप जी काफी, हाँ, आपका काफी लंबा चौड़ा उद्बोधन अभी हम लोगों ने सुना और हमेशा की तरह काफी फायरी उद्बोधन होता है आपका। थोड़ा समय दीजिएगा, थोड़ा न्याय करिएगा, आपसे ये आशा रखता हूं। तरह तरह के प्रश्न खड़े किए जाते हैं। अभी इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट आया था, ये डेट है संदीप जी 16 मार्च को ये रिपोर्ट आया था, आप देख पा रहे हैं। अंडर फायर, ईडी सेज हाई कन्विक्शन रेट, पॉलिटिशियंस आर अक्यूज्ड इन लेस देन 3% केसेस। तो कुल केसेस में से ईडी जितने भी केसेस कर रहा है उसमें 3% से भी कम केसेस राजनेताओं के खिलाफ है। तो बार बार ईडी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये कहां तक उचित है और क्या ये हमारे भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है उसको कमजोर करता है? कुल केसेस कितने हैं? 5,906 केसेस ऐसे हैं जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस पे काम कर रही है, उसमें से मात्र 176 केसेस राजनेताओं के विरोध में है। तो 3% से भी कम केसेस इसमें 176 में विपक्ष पर कितने हैं कि भाई और सत्ता पक्ष पर कितने? सवाल यहां अटकता है। और ईडी के साथ सीबीआई को भी जोड़ना होगा ना। 124 केसेस राजनेताओं पर सीबीआई ने दर्ज किए, उनमें से 118 95% वो विपक्षी नेताओं पर है। तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है क्या? यही सवाल है। धन्यवाद संदीप जी। मैं बोलूं अब आपकी आज्ञा हो तो? जी, आज्ञा देने वाला मैं कौन होता हूं? आप कम से कम ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। नहीं, आपने नहीं, आप बीच बीच में लगातार बोलेंगे तो मुझे आपसे आज्ञा मांगनी पड़ेगी ना। मैं बीच में बोलता नहीं हूं आपके, मैं सुनता हूं आपके इंटरवेंशंस को भी, तो थोड़ा सुनेंगे तो बेहतर रहेगा। बार बार एक प्रकार का ये नैरेटिव खड़ा किया जाता है, ईडी विपक्ष के खिलाफ, ईडी कुछ काम नहीं कर रहा है, ईडी सरकार का फलाना। ईडी का ये स्पष्ट रूप से ये समझ लेना हम सबको आवश्यक है कि 5,906 केसेस में से मात्र 176 केसेस जो हैं राजनेताओं के विरुद्ध में हैं। ये ईडी उन लोगों के खिलाफ भी काम करती है जो कि देश में आतंक फैलाने का काम करते हैं। इकबाल मिर्ची, सैयद सलाउद्दीन, जैश ए मोहम्मद, इनके प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, सरकार को वापस किया जाए तो ईडी खराब है। अब विपक्ष को देखना चाहिए कि विपक्ष के लोग क्या ऐसे आतंकियों के साथ खड़ा रहना चाहेंगे? क्या विपक्ष के लोग सैयद सलाउद्दीन के साथ खड़ा रहेंगे? क्या विपक्ष के लोग जैश ए मोहम्मद के साथ खड़ा रहेंगे? यह विपक्ष का सोचने वाला विषय है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, संदीप जी, इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि जो फॉल्स नैरेटिव चल रहा था, यह फॉल्स नैरेटिव बहुत दिनों से चल रहा था और आपके शो में भी कई बार इसका उपयोग किया गया कि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 3%, 1% से भी कम है। ईडी का कन्विक्शन रेट संदीप जी आज के तारीख में लगभग 96% का है, जो कि सीबीआई और एनआईए से भी ज्यादा है। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। कन्विक्शन रेट कैसे तय होता है? डिस्पोज ऑफ हो गए जो पूरे अब इसके अंदर देखिए ये पेश करने का तरीका, यहां पर अब मैं रोकना चाहूंगा, मैं भी स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हूं। जो केस डिस्पोज ऑफ हो गए, आप अपनी सुविधा से उसको 96% कह दे, 2% कन्विक्शन रेट है ईडी का। टोटल केसेस में कितनों को सजा हुई, मैं उस पैमाने से देख रहा हूं। आपका पैमाना अलग है, गलत तो नहीं कह रहा हूं। संदीप जी, केसेस तय हो गए हैं, केसेस चल रहे हैं। कोई केस कल फाइल हुआ है, उस केसेस को भी आप गिन लेंगे। ये देखने का तरीका है, देखने का दृष्टिकोण वही मैं पॉइंट आउट होना चाहिए। दृष्टिकोण हम दर्शकों के सामने रखते हैं, फिर दृष्टिकोण हम दर्शकों के सामने रखते हैं और दर्शकों को अपने विवेक से तय करने दीजिए ना। बिल्कुल, पर आप मेरे पहले सवाल में फाइल हुआ था, 2012 में जेल गए थे। जवाब दिया ही नहीं। ये मेहुल चौकसी की चौकसी में ये चूक कहां हुई? 7,848 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। करोड़ों रुपए जांच एजेंसियों से वापस लाने में खर्च भी किए। रेड कॉर्नर नोटिस ही हटा दिया इंटरपोल ने, हम पुख्ता सबूत नहीं दे पाए। तो देश के अपमान की आप बड़ी बातें करते हैं, ये तो देश की साख को बट्टा लगा कि नहीं? संदीप जी, ये विपक्ष का आरोप है, बताइए। रहे हैं आपको पूरी सुविधा है, आप स्टूडियो में नहीं, आप संदीप जी, आपको पूरी सुविधा है, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आप मेरे ऊपर बोलिए, मैं आपको बीच में रोकूंगा नहीं, लेकिन कम से कम जब मैं बोलता हूं, कम से कम मुझे पूरा करने का मौका दीजिए। ईडी ने जो 25 केस पूरे किए हैं उसमें से 24 केसेस में कन्विक्शन हुआ है। ईडी का कन्विक्शन रेट इस प्रकार से 96% का है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ईडी ने इनके भी
तीनों के मिला करके जो 22,000 करोड़ रुपए बाहर गए थे, उस 22,000 करोड़ रुपए में से 19,000 करोड़ रुपए देश में वापस कौन लाया है? तो ईडी लाया है। उस 19,000 करोड़ रुपए में से देश के बैंकों को वापस कितना गया है? तो 15,000 करोड़ रुपए कब गए हैं? तो अब गए हैं। उसमें से 60,000 करोड़ रुपए एसबीआई को कब गया है? तो अब गया है। ये लोग, ये चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, विजय माल्या को राज्यसभा में किसने भेजा था? मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से, ये लोग जाने किसने दिया? भागे, किसकी सरकार के कार्यकाल में विदेश भागने में वो कामयाब हुआ? अरे संदीप जी देखिए, धन्यवाद। विजय माल्या को राज्यसभा भेजा कांग्रेस पार्टी ने, ये देश की जनता जानती है। मेहुल चोकसी को पैसा कब मिला? कांग्रेस पार्टी की सरकार में। नीरव मोदी को पैसा कब मिला? कांग्रेस पार्टी की सरकार में। किसकी सरकार के दौरान ये बाहर भाग गए? फ्रॉड का गया ये कांग्रेस। संदीप जी अगर यही रहा तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वॉल्टर एंडरसन किसकी सरकार में भागे थे? मैं कांग्रेस, और कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है। इसमें कोई शक है? गया था जिनको, इसमें कोई शक है आपको? संदीप जी मैं बहस नहीं, अरे भाई संदीप जी देखिए, मैं ये थोड़ा आराम से बातचीत करते हैं ना संदीप जी। देश को तय करने दीजिए। हाँ। देश को तय करने दीजिए कि एक तरफ वो सरकार है जो कि 22,000 करोड़ रुपए जिस पार्टी की सरकार में देश के बाहर गए, देश के करदाताओं के 22,000 करोड़ रुपए वापस गए, और एक तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो उस 22,000 करोड़ रुपए में से 19,000 करोड़ रुपए ला चुकी है। 15,000 करोड़ रुपए बैंकों को वापस जा चुके हैं, उसमें से 8,000 करोड़ रुपए ऐसे जो एसबीआई को वापस जा चुका है। तो देश को तय करने दीजिए। मेहुल चोकसी कब आएगा और इसका रेड कॉर्नर नोटिस कैसे हट गया? ये चूक कहां हुई? अब वो दुनिया भर घूमेगा, भारत के अलावा बेसिकली हमारी जांच एजेंसियों को, हमारी व्यवस्था को ठेंगा दिखाएगा कि पैसे लेकर मैं भाग गया, आप पकड़ लो। सवाल यहां है। संदीप जी अब इस प्रकार के शब्दों का उपयोग आप करिए, नहीं, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग आप करिए। मुझे देश की जांच एजेंसियों पे, देश की संस्थानों पे, देश की संविधानों पे पूरी आस्था है, पूरी निष्ठा है। इसी देश की एजेंसियों को 2014 के बाद ऑटोनॉमी मिली, तो जो पैसा यूपीए के समय बाहर गया था, उस पैसे को बाहर लाने का काम हमने किया गया है। इसलिए संदीप जी ये बोलने की बात नहीं है। लगातार एनआईए को, ईडी को, सीबीआई को क्या क्या नहीं झेलना पड़ता है, लेकिन हमने तय किया है संदीप जी इस देश। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता थे, आज ईडी सीबीआई के भी प्रवक्ता हो गए। जीरो टॉलरेंस थ्योरी। गुरु भाई आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ईडी सीबीआई के भी प्रवक्ता हो गए देश के सामने। संदीप जी अगर झूठ बोला जाएगा, और अगर क्या झूठ बोला गया? इस प्रकार से लोगों को मिसलीड करेंगे कि 3% कन्विक्शन रेट है, अगर 96% कन्विक्शन रेट को 3% बताया जाएगा तो सच को तो रखना पड़ेगा ना। सच को ये रेड कॉर्नर नोटिस कैसे हट गया? ये रेड कॉर्नर नोटिस कैसे हट गया? क्या इंटरपोल को पर्याप्त सबूत नहीं दिए गए? नहीं संदीप जी देखिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये मैटर सब जुडिस है, ये मैटर सब जुडिस है, इस पे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कम से कम कुछ बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए, देश के सामने फैक्ट्स आने चाहिए कि एक तरफ वो सरकार थी जिसने 22,000 करोड़ रुपए जाने दिया, और एक तरफ वो सरकार है जो उस 22,000 करोड़ का 19,000 करोड़ वापस लाती है और 15,000 करोड़ बैंक को वापस करती है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, लोगों के सामने आना चाहिए और लोगों के विवेक पे भरोसा रखिए। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, और कोई प्रवक्ता नहीं कांग्रेस का बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कि पहले परम मित्र के लिए संसद ठप कर देते हैं, यानी कि अडानी मामले में जेपीसी की जांच नहीं कराएंगे, और अब पुराने मित्र को पहले तो 5 साल पहले फरार करा दिया देश से, अब उसकी रिहाई भी करा दी, अब वो दुनिया भर में घूमेगा। संदीप जी एक तो कांग्रेस पार्टी जिस परम मित्र को रेफर कर रही है, अगर कांग्रेस पार्टी को इतनी आपत्ति है तो राजस्थान में लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्यों लिया? छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्यों लिया? मैं तो पूछना चाहता हूं कांग्रेस के साथियों से, अगर इतनी आप नैतिकता के साथ खड़े हैं तो हटाइए परम मित्र के इन्वेस्टिगेशन को। अच्छा, पहले कांग्रेस कार्रवाई करेगी तब आप कार्रवाई करेंगे? ये तो कांग्रेस नहीं संदीप जी, नहीं, ये दोहरा मापदंड, ये जो हिपोक्रेसी है, इसको देश के सामने आना जरूरी है संदीप जी। मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, दूसरी तरफ बैकडोर से बोलते हैं पैसा लगाइए भाई, पैसा लगाइए भाई। तो संदीप जी ये तो देश के सामने आना चाहिए ना। ये जो झूठ है कांग्रेस पार्टी का, ये झूठ लोगों के सामने आना, ये पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है संदीप जी। और मैं आभार प्रकट करता हूं आपका, कि आज कम से कम जो ईडी को लेकर के झूठ फैलाया जा रहा था कि 3% कन्विक्शन रेट है,
96% कन्विक्शन रेट वो है। तो और आपका आंकड़ा है, मैंने अपना आंकड़ा भी बताया। एक मिनट, सामने आया। अब